अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद से पहले आपसे बात हुई थी रमज़ान में, बहुत दिन हो गए और आपसे बात नहीं हो सकी। वही था कि जो ड्रामे जो पिछले रह गए थे वो अब दोबारा से शुरू हुए हैं और आखिर तक पहुंच गए हैं। तो जो सबसे जो वो ड्रामा है वो है तेरे बिन, और पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, हर जगह तेरे बिन तेरे बिन। और जितने मुंह उतनी बातें, वही बात है। जितने लोग गलतियाँ, ज़्यादातर लोग तो गलतियाँ निकाल रहे हैं और वाकई गलतियों से भरपूर है ड्रामा। और आखिर में जाके तो बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ आ गई। लेकिन शुरू में तो बड़ा अच्छा था, और लेकिन अब जैसे जैसे एंड हो रहा है तो जाहिर है उसमें जितनी भी हिमाकतें वो कर सकता है राइटर डायरेक्टर वो कर रहा है, और सब लोग उस पर अपने अपने तबसरा कर रहे हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मैं शुरू से इस बात पे हूँ, एक तो अदाकारी है ना, और फिर ये कि डायरेक्शन मेरी उस पर नज़र रहती है ज़्यादा। तो और जो कंटिन्यूटी में गलतियाँ होती हैं वो मेरी उस पर नज़र होती है। तो मैं एक तो ये गलतियाँ निकालती हूँ कि अब जो मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि वो जो बंदा आता है मिलने के लिए, मलक ज़ुबैर, वो कहाँ से आता है इतनी सिक्योरिटी के बावजूद? क्या वो सुलेमानी टोपी पहन कर आता है? क्योंकि डायरेक्टर्स के पास, हमारे टीवी के, सुलेमानी टोपी है इनके पास मौजूद कि वो जिस कैरेक्टर को चाहे गायब कर सकते हैं, और वो किसी को नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो सबको देख रहा है। ऐसे कई ड्रामों में आ रहा है। इसमें भी यही है कि वो अंदर आके खड़ा हो जाता है। कैसे आया वो? अब आखिर में भी दिखाया है कि वो मीरा बेगम चाबी लेके जाती हैं, गेट का ताला खोल के उनको भगा रही। तो भाई गेट का ताला तुम क्यों खोल रही हो? वो बंदा तो पहले से अंदर मौजूद है, तो वो कहाँ से आया था उससे पूछ लो। तो इजी वे, जहाँ से आया था वहीं से चला जाएगा। आप ताला खोल के उसको क्या, हम लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि हमारे माथे पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब वो जो खातून है दूसरी सबसे ज़्यादा, यानी क्या मैं कहूँ, उनको बेगैरत तरीन जो हस्ती है वहाँ उस फैमिली की, बचपन से वहाँ पल रही है, उन्होंने इतना उन पर एहसान किया माँ बेगम ने। लेकिन वो सब ज़्यादा यानी जहरीला सांप जो है वो है कि इस फैमिली को नुकसान पहुँचाने में सबसे आगे, दुश्मनी में पेश कि अब लेके वो टेलीफिल्म बना रही हैं, शूटिंग कर रही हैं। भाई अगर तुम इस फैमिली की वो इतनी वो हो वफादार, तो तुम कम से कम शोर मचाती, बताती। तुम पे कैसे आ जाती बात? माँ बेगम कहती, बेवकूफ़ लड़की, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जब वो जा रहे थे मुझे तो कम से कम बताती। अरे ये बात करने से पहले तुम सर तो कलम करो पहले। ये उसने कैसे सोचा? ये एक घर की लड़की भाग रही है, किसी के साथ भी भाग रही है। अच्छा, एक बात यह है, ये मतलब ज़ुबैर का शोर ज़्यादा मचा हुआ है कि अगर उसके साथ भाग रही है सब ज़्यादा, इस पर तकलीफ है लोगों को। अगर वो किसी के साथ भी चले जाती, कोई और होता, तो क्या ये बात सही थी? और जो मीरब जो है वो परेशान, इतनी आंखों में जो आंसू लेके खड़ी नहीं है। अगर वाकई कोई अनस का बाकी कोई वजूद होता तो अनस के साथ तो वो भगा के लड़की को बड़ी मुतमईन थी। अब जैसे उनको पता चला कि वो मलक ज़ुबैर था, वो इस बात पे वो शर्मिंदा है। तो ये क्या बात थी? और घर वाले भी वो रिएक्शन कर रहे हैं, और मुर्तसिम भी के उस मलक ज़ुबैर के साथ तुमने क्यों भगाया, और किसी के साथ भगा देती वो सही था। यानी आप देखें ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। और वो जो लड़की जो खड़ी हया तस्वीरें बना रही है, सब कर रही है, वीडियो उतार रही है, उसको पता था, वो उसमें शामिल थी ना। चले मीरब ने तो भगाया, तुम क्या कर रही हो? खड़ी शूटिंग कर रही हो, तुम टेलीफिल्म बना रही हो, क्यों? तुम बताओ लोगों को कि देखो भागनी नहीं, मेरे ऊपर आ जाता नाम। कैसे आ जाता भाई? चलो आता भी तो तुम कम से कम बचपन की तुम्हारी वो दोस्त है, बहन है, तुम उसकी दुश्मनी में, मीरब की दुश्मनी में तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। और कमाल की बात है, सबसे जो बड़ी गलती इसके अंदर है, जिसको मैं एक्सपेक्ट करी थी, कि जो आखिरी सीन है उसमें सब लोग खड़े हैं और सब लोगों पर जब ये बम पड़ता है कि मलक ज़ुबैर के साथ भाग गई है। एक तो पहली बात है कि भाग गई है, पहले ये हैरत की बात है कि इतने 4-5 लोग जो घर के लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट करी थी वो किसी के चेहरे पे नज़र नहीं आया। माँ बेगम भी बिल्कुल मुतमईन है, आंखें फाड़ने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं उनसे। अच्छा, वो जो मुर्तसिम है वो भी सिर्फ नाक फुला के इधर से उधर सिर्फ घूमने में सफ़ा कर रहे हैं, उन पर भी कोई ख़ास असर नहीं हुआ। अच्छा, वो जो एक जो भर्ती का कैरेक्टर, भाई उस बंदे का पता नहीं क्या पौगा है, हर ड्रामे में आता भाई वो बंदा है ना, वो जो उसके मीरब के वालिद साहब बने, हर ड्रामे में मौजूद है। अच्छा खैर, वो भी सिर्फ एक ही उन्होंने एक्शन दिया हुआ है, पता नहीं वो सैड है यानी उस बात पे अफसोस है उनको या क्या है, बस एक ही तरफ खड़े हैं। अच्छा, और वो जो लड़की हया है उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा कि वो मुस्कुरा रही है, बाकायदा ठीक ठाक मुस्कुरा रही है।
किसी बंदे पर बम नहीं फटा कि ये क्या हुआ, है ना। कोई रिएक्शन जैसा मैं सोच रही थी। अच्छा, वो जो लड़की वहाँ पहुँच गई मरियम, जब उस बंदे ने बताया मलक ज़ुबैर ने कि मैं मलक ज़ुबैर हूँ भाई, तेरा दुश्मन सबसे बड़ा तेरे भाई का, उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं। खैर वो तो बेचारी का उसको यूँ कसूर नहीं है कि वो नई अदाकारा है, शायद उनको एक्टिंग आती नहीं करने, है ना। तो बस वो सिर्फ अब मेरी समझ में नहीं आता, इस ड्रामे के दौरान ही उनके कद में, उनके चेहरे में काफ़ी इजाफा हुआ। चेहरा बहुत बड़ा हो गया, मोट मोटे हो गए और कद लंबा हो गया, यानी अपने भाई के साथ खड़ी मुर्तसम के साथ बिल्कुल बराबर की हाइट में आ रही है। अच्छा, उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया कि हैं। अच्छा, कोई अगर वो मलक ज़ुबैर की जगह कोई और होता तो क्या होता, लेकिन नहीं, उसने भी लड़की पे कोई असर नहीं। अच्छा, सिर्फ मलक ज़ुबैर, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट वो उस बंदे की एक्टिंग बहुत अच्छी है ना, और जो भी वो कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है या जो भी, वो बेहतरीन एक्टिंग कर रहा है ना। इसके अलावा कोई भी बंदा जो है वो अपनी जगह सब, यानी कोशिश करें ज़बरदस्ती हैरान होने की, परेशान होने की, लेकिन उनसे हो नहीं रहा। तो मैं समझती हूँ जो लोग इसका जो एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग वो एक ही कर रहे हैं। मुख्तलिफ राय है लोगों की, लेकिन मेरी तो राय ये है कि मैं तो कहनी मिट्टी पाओ, मैं तो छोड़ दिया ड्रामा देखना। और ड्रामे बहुत सारे इस तरह ख़त्म हुए जो मैं उनको भुगत चुकी हूँ। एंड पे तो पागल हो जाते हैं डायरेक्टर और राइटर, है ना। तो एंड तो किसी का भी अच्छा नहीं हो रहा। तो अभी इसके एंड में थोड़ी सी देर है, और जो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि शुरू से जो शोर मचाया हुआ इन्होंने कि वो वकालत करेगी, वकालत उसने छोड़ दी इस वजह से, तो वो यकीनन अगर एक आध महीने इसको और घसीटा गया ड्रामे को, तो वो वकील बन के वो जो जितना नुकसान उनकी इससे हुआ, वो ज़मीनें वो सारी वापस ले लेंगी, है ना। और जो 3 मर्डर हुए थे उनकी फैमिली उसको जानती है, वो उनका भी केस वो खुद लड़ेगी, तो वो भी उसको भी फांसी चढ़वा देगी। तो मतलब ये कि होना तो ये चाहिए, जैसा भी होता रहे, मुझे तो अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब इसका एंड कुछ भी होगा, मैंने तो छोड़ दिया है देखना ड्रामा। एक और ड्रामा भी वो जो है मुझे प्यार हुआ था, उसका भी कोई इसी तरह का बेवकूफ़ी का एंड दिखाएंगे, जाहिर है उसमें तो वो तो बढ़ ही नहीं रहा आगे। अब ये कि मैं सोचती हूँ कि अब मैं ड्रामों पे तबसरा करना छोड़ दूँ, और मेरी जो बचपन की यादें हैं 70 साल पहले की, वो उन पर ही आ जाऊँ वापस, है ना। क्योंकि वही ज़माना ठीक है भाई, ये तो सिवाय दिल जलाने के ना और कुछ भी नहीं है ना। और वो शोले फिल्म में आपने देखा होगा ना, गब्बर सिंह जो कहता है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। आप यकीन करें तो ये ड्रामा देख के मुझे इतना गुस्सा, सारी रात में जागती रही, और मेरा दिल चाह रहा था कि 2 तलवारें हाथ में लेके और मैं कहूँ ये कान मुझे दे दे मीरा, बस